अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसी, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। आज हम बात करेंगे इज़्ज़त से ओहदों तक का सफ़र। इज़्ज़त मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और पाकिस्तान में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा बेतौकीरी हुई है और हो रही है वो है इज़्ज़त की। और हमने तो पढ़ा और अपने बड़ों से सुन रखा था कि इज़्ज़त मांगी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान में इज़्ज़तों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है इसकी मिसाल तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पर छोटे लोग बड़े ऑफिसेज में आकर बैठ गए हैं जिनको ना अपनी और ना ही अपने इस मुल्क की इज़्ज़त का कोई पास है। और उनके नज़दीक अगर किसी शय की कोई अहमियत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका ओहदा है। यहाँ मसनद इक़्तिदार और अहबाब इख्तियारात का जो नस्बुलैन है कि वो अपनी बोटी के लिए पूरा ऊँट ज़बह करने के लिए तैयार हैं और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने इस ओहदे को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए उन्होंने इसको जहन्नुम बना दिया है। और इस पर कमज़र्फ़ी की ये हद है कि अपनी गलतियों को बजाय सुधारने के मज़ीद मुल्क को दलदल में धंसाए चले जा रहे हैं। इज़्ज़त ओहदों से नहीं बल्कि किरदार दिखाने के बदले में मिलती है। एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा की इज़्ज़त ओहदे के हिसाब से लोगों के दिलों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन काजी साहब वो इज़्ज़त ना कमा सके जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़ा देकर कमा ली है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर पर इल्ज़ाम लगाकर इनको तज़लील करके निकालने का जो मंसूबा था इसे वो जान चुके थे, इसलिए बाइज़्ज़त तरीके से ओहदा छोड़ दिया। दूसरी मिसाल जस्टिस इजाज़ुल एहसन की है कि वो एक नस्ली शख्स था, अगला चीफ जस्टिस बनना था उसने, लेकिन काजी साहब से इख्तलाफात के बावजूद खामोशी से इस्तीफ़ा दिया और अपने ओहदे को ठोकर मारकर इज़्ज़त से घर चले गए। और लोगों के सामने और आवाम के दिलों में जो इज़्ज़त पाई है वो काजी साहब और उनकी कंपनी के नसीब में शायद नहीं है। कुछ लोगों ने अपने ओहदों के लिए अपने कपड़े, इज़्ज़त, वक़ार, ईमान, दीन सब कुछ बेच देते हैं और लंदन प्लान इसकी बेहतरीन और प्राइम एग्जाम्पल है। लिहाजा अगर इज़्ज़त का ताल्लुक ओहदों से होता तो इस वक्त काजी साहब पाकिस्तान के सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी होते, लेकिन काजी साहब जो आइन और कानून की बात करते थे अब कहते हैं कि ताहयात नहली जो है इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ है। तो फिर काजी साहब के लिए एक मशवरा है कि पाकिस्तान के जेलों में पड़े तमाम कैदियों से तौबा करवा कर बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए और फिर इनको पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर फायज कर दिया जाए, ताकि काजी साहब के इंसाफ का पूरी दुनिया में बोलबाला हो। आखिर में एक शेर मुझे बहुत याद आ रहा है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।